शीसत मड़रानी रे मतिया शीसत मड़रानी और करने को संकल्प के करवा में ले लो है पानी। गुरु ने कीनी चतुराई घर भमरा को रूप गए टुटनी में गुरु आई। कला मेरे हरि ने पहचानी रे कला मेरे प्रभु ने पहचानी। अरे तीन बंधु भगवान के तू है दुनिया को माली। आज उसी समय राजा ने जल लिया है। करवा चला करते थे पहले, उस करवा में जिसके अंदर टौटनी है। गुरु शुक्राचार्य एक भमरे का रूप धारण करके उस टौटनी में प्रवेश कर गए। और जिस समय उस टौटनी में गुरु प्रवेश कर गए तो भगवान कुछ आसन पर बैठे थे। भगवान ने कांस की सींग को सूता और जैसे टौटनी में छेदा तो उनकी एक आंख फूट गई और भगवान के आगे से शुक्राचार्य भाग खड़े हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, शुक्राचार्य भाग गए। जल जिस समय हथेली पर आया और संकल्प हुआ है 3.5 पग भूमि का, तो जवाब दिया कि आप 3.5 पग भूमि कहीं भी नाप सकते हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया है। एक पग में पाताल नपा और दूजा स्वर्ग में पहुंच गया। तीजे में धरती नाप लई राजा का दिवाला निकल गया। एक पग में स्वर्ग को नाप लिया, तू जाए स्वर्ग में पहुंच गया। तीजे में धरती नाप लई राजा का दिवाला निकल गया। एक पग में भगवान ने पृथ्वी को नापा और एक पग में पाताल को और एक पग में स्वर्ग को। और जिस समय स्वर्ग को नाप रहे थे तो भगवान के पैर का अंगूठा कहाँ पहुंचा है? ब्रह्मलोक, जहां भगवान के चरण कमल के अंगूठे से रक्त बह रहा है। जहां ब्रह्मा जी ने उसे धोकर के अपने कमंडल में रख लिया, वहां उस कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ, जो रात बताया था। राजा से कहा, कहो अब ये सारा संसार हमारा हो गया, धरती स्वर्ग पाताल तीनों लोक हमारे हो गए, और अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आधा पग हमारा बाकी है। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा क्षमा करो भगवान, अब ये हमारा शरीर सिर्फ बाकी है और कुछ नहीं बचा। तो भगवान ने कहा कि इस मृत लोक को छोड़ करके आप पाताल के लिए चले जाओ, वहां जाके राज्य करो। मां पृथ्वी से कहा आप थोड़ी जगह दीजिए। भगवान ने जैसे सर पर पैर रखा और पाताल को उसे परिवार सहित भेजना चाहा, तो भगवान का पैर पकड़ के अपने साथ ही पाताल को लेकर के चला गया है। जैसे पैर पकड़ के साथ ही ले गया और वहां जाने के बाद कहा कि अब हमारे रहने के लिए सुंदर भवनों का निर्माण कराओ, हमारे रहने के लिए सुंदर भवन बनवाओ। बड़े सुंदर भवनों का निर्माण कराया गया, जिसके 52 दरवाजे हैं। तो बलि ने कहा कि आप तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं, आप ऐसा करो अब हमारे पहरेदार बन करके रहो, जिस दरवाजे पर निकले हम तुम खड़े नजर आओ। तो भगवान ने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम्हें पता है
कि जिस दिन तुम्हारे इन महलों में चोर चोरी करने आएंगे उस दिन रोक नहीं पाएगा कोई। जवाब दिया कि जिस दिन महल में चोरी चोर करने आएंगे हम और आप कोई नहीं रखा पाएंगे। तो भगवान ने कहा